दोस्तों जब भी हम कोई भी आयुर्वेदिक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एएमओ का एग्ज़ाम हो या फिर एआईए पीजीटी का एग्ज़ाम हो, हमारी जो टेंडेंसी होती है वो ये है कि हम लोग सबसे पहले बृहत्त्रयी उठाते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय या फिर अष्टांग संग्रह, ठीक है? और ऑब्वियसली क्यों ना उठाएं, क्योंकि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर आपने बृहत्त्रयी नहीं पढ़ी तो एग्ज़ाम में बैठने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि बृहत्त्रयी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा साल जो है बृहत्त्रयी पढ़ने में निकल जाता है और उसका रिवीजन करने में निकल जाता है या फिर उसी के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने में निकल जाता है। और हमें लघुत्रयी और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न है, ये पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप देखें 2024 का एआईए पीजीटी एग्ज़ाम या फिर कोई भी लेटेस्ट पैटर्न का एएमओ एग्ज़ाम उठा लीजिए, तो उसमें बृहत्त्रयी से रिलेटेड ऑब्वियसली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, अगर आप 2024 का एमडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एआईए पीजीटी 2024 का एग्ज़ाम अगर आप उठाकर देखें, तो उसमें बृहत्त्रयी से रिलेटेड 53 टू 56 क्वेश्चंस आए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडर्न में से आए हैं। फिर उसके बाद काश्यप संहिता से 6 से 7 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? और इसी तरह से बाकी द्रव्य गुण में से क्वेश्चंस जो हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद रस शास्त्र में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। तो कहने का मतलब कि 53 टू 56 क्वेश्चंस के अलावा बाकी 120 में से जो बचे क्वेश्चंस हैं वो लघुत्रयी में से आए हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में से आए हैं, मॉडर्न में से आए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जितनी इम्पोर्टेंस बृहत्त्रयी को देनी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी देनी है। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए श्री आयुर्वेदा में हमने आपके लिए एक क्रैश कोर्स निकाला है। ये क्रैश कोर्स में हम बृहत्त्रयी इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि बृहत्त्रयी हमें पता है कि 100% जो एआईए पीजीटी का एग्ज़ाम जो 2025 में ये जो बच्चे देंगे, ठीक है, उन्होंने बृहत्त्रयी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करी होती है। मात जो है कहाँ खाते हैं आप? लघुत्रयी में या फिर अदर माइनर सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस जब आपके गलत होते हैं वहाँ पे आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन जाती है। आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता है विद बृहत्त्रयी, लेकिन अच्छे कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा रैंक लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है करेक्ट करने होते हैं, जो जिसमें ये लघुत्रयी और बाकी माइनर सब्जेक्ट्स एंड मॉडर्न मैटर्स अ लॉट, ठीक है? तो हमारा जो क्रैश कोर्स होता है ये मेनली माइनर सब्जेक्ट्स, मॉडर्न और लघुत्रयी से हमने बनाया हुआ है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा इसमें क्या पैटर्न रहता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें भाव प्रकाश है, षाडंधर संहिता, हारित संहिता, योग रत्नाकर, काश्यप संहिता, पदार्थ विज्ञान है, इतिहास, रचना शरीर, द्रव्य गुण, अनाटमी, फिजियोलॉजी, रस शास्त्र है, भैषज्य, कल्पना, भैषज्य, रत्नावली। शालाक्य के पूरे लेक्चर्स जो है जो कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र और अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र से लिए गए हैं, कंप्लीट शालाक्य एंड कुमार भृत्य कंप्लीट, ठीक है, फ्रॉम उत्तर तंत्र ऑफ सुश्रुत एंड वाग्भट, स्त्री प्रसूति, अगत तंत्र, भेल संहिता, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। इस कोर्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स की जो है डेली क्लास मिलेगी, ठीक है? एक रिकॉर्डेड क्लास हम लोग देंगे ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से जब भी आप फ्री हों वो क्लास देख सकें, ठीक है? एक बात ये। दूसरी बात है कि आपको नोट्स भी मिलेंगे आपके व्हाट्सएप पर। और तीसरी बात ये है कि आपको आपके पास ये क्लासेस और ये नोट्स फॉरएवर रहेंगे। कल को आपने एमडी के अलावा कोई और एएमओ का एग्ज़ाम भी देना हो, तो आप ये क्लासेस और ये वैल्यूएबल नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है? और साथ में इसके अलावा आपको 1700 मतलब 1700 की पॉइंट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 1700 की पॉइंट्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी। 1700 की पॉइंट्स का आपको साथ में पीडीएफ भी बाकायदा मिलेगा, जो कि आपके पास फॉरएवर रहेगा, ठीक है? ये की पॉइंट्स जो हैं एंटायर सिलेबस में से, ठीक है, हमने इसमें बृहत्त्रयी भी इंक्लूड किया है, एंटायर सिलेबस में से उठा के उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको उठा के बनाए गए हैं, ठीक है? 1700 की पॉइंट्स हैं, उसकी क्लासेस भी हैं और उसके लेक्चर्स भी हैं। ये सारा आपको मटेरियल मिलेगा।
ये कोर्स आपको जॉइन करना चाहिए ताकि आपका ये जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सिलेबस का, ये ना छूटे, ठीक है। और ये कोर्स हम लगभग जो है 30 टू 45 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको रिविज़न का भी टाइम मिले, नोट्स को पढ़ने का भी टाइम मिले। धन्यवाद।